अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 साल तक सऊदी अरब से कमाकर घर भेजता रहा। माँ ने लालच में आकर कभी शादी न करवाई। अचानक एक्सीडेंट हुआ तो दोस्तों ने पाकिस्तान भेज दिया। घर लौटा तो कोई सीधे मुंह बात ना करता। छोटी भावज ने घर से निकालने के लिए मुझ पर बहुतान लगा दिया। रात के 2 बजे जब भाइयों ने धक्के देकर घर से निकाला तो मैं बरसती हुई बारिश में रो रो कर अल्लाह से मौत की भीख मांग रहा था। जब सामने से आती हुई गाड़ी ने जोरदार ब्रेक मार दी और मैं घर का बड़ा बेटा था और मेरी माँ को मुझसे बहुत उम्मीदें थी। जब मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हुए, इनके चेहरे पर सुकून था और उन्होंने जाते जाते सिर्फ एक जुमला कहा था, मैं अपनी नौकरी अपने बेटे के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, वही इसे संभालेगा। और मेरा यकीन था कि ये नौकरी मेरे लिए नई जिंदगी का एक आगाज होगी। लेकिन मेरी माँ ने जैसे ही कागजी कार्रवाई मुकम्मल की वैसे ही मुझे पास बिठाकर कहा कि ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, ये तनख्वाह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। तुम यहाँ रहकर जितने साल में जोड़ोगे इतने पैसे तो तुम बाहर जाकर 1 साल में बना लोगे। और जब माँ ने कहा तो मेरे लिए इनकार करना मुमकिन ही ना रहा, क्योंकि मैं जानता था कि इनकी जिंदगी मेरे बाप के बाद सिर्फ मेरे भाग दौड़ में लग गई है और वो दिन रात मेरे लिए जीती हैं और शायद इसीलिए वो कभी मेरे लिए कुछ बुरा चाह ही नहीं सकती। मैंने जब सऊदी अरब जाने की तैयारी की तो मेरे दिल में एक नई दुनिया की तस्वीर थी। मैं खुद को बड़ा आदमी बनता हुआ देख रहा था। मुझे लगा कि जब मैं वहाँ कमाऊंगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, मुझे लड़की वैसी मिलेगी जैसे फिल्मों में हीरो को मिलती है और मेरी शादी भी एक ऐसे खानदान में होगी जहाँ मेरी हैसियत से बढ़कर मकाम होगा और मैं अपनी माँ को सबसे अच्छा जहेज दूंगा। अपनी बहनों की शादियों के लिए करूंगा। बादशाह अपनी बेटियों को रुखसत करता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो हकीकत का चेहरा बड़ा मुख्तलिफ निकला। मैं जितनी मुशक्कत की और मेरे तसव्वुर से बाहर थी। दिन रात की शिफ्टें, कभी धूप में काम, कभी सर्दी में ठठरना, कभी मालिक की डांट, कभी वक्त पर खाना ना मिलना। लेकिन मैंने कभी शिकवा ना किया, क्योंकि मुझे लगता था कि माँ दुआ देती है तो काम में बरकत आती है, हर मुश्किल आसान लगती है। मैं हर महीने तनख्वाह भेजता रहा, कभी अपनी जरूरत को मुकद्दम न समझा। माँ को हर बार कहा कि अगर घर में किसी चीज की कमी हो तो फौरन बता दे, लेकिन इनकी जबान से कभी कोई फरमाइश न सुनी। हाँ, इतना जरूर होता कि जब भी फोन पे शादी की बात करता तो वो बात को टाल देती। कभी कहती कि अभी वक्त नहीं आया, कभी कहती कि बहनों की जिम्मेदारियां पहले हैं, और मैं इनकी हर बात मान लेता, क्योंकि माँ की बात को कभी ठुकराया नहीं जा सकता था। फिर 7-8 साल गुजर गए। मैंने खुद ही छुट्टी लेकर वापसी का फैसला किया। जब मैं अचानक घर पहुंचा तो मेरी माँ बीमार बनकर लेट गई थी। इनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि मैं मर रही हूँ और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। मैं तुम्हें एहसास नहीं कि तुम्हारी माँ सांसें गिन रही है और तुम आराम की फिक्र में हो। मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे खुद भी शर्मिंदगी हुई कि अगले ही दिन मैंने वापसी की फ्लाइट पकड़ ली, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत था। लेकिन अगले ही दिन मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई, जो मेरा कजन भी था। इसने कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ ने आज मेरी शादी में जो डांस किया है वो पूरे पिंड की रौनक बन गया है। वो हंसी और कह के वो नाचने का अंदाज, हमें तो यकीन नहीं आया कि वो बीमार हो सकती है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। सोचने लगा कि मेरे सामने वो मरी सी लेटी थी और यहाँ वो नाच रही हैं। मतलब ये कि वो मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे क्यों नहीं पता चला कि क्यों इतना अंधा था। कुछ अरसे बाद मैंने शादी का नाम लेना छोड़ दिया, क्योंकि दिल टूट चुका था। यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई की भी शादी हो गई थी और इसकी बीवी इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई तारीफ करता। इसका अंदाज, इसका लिबास, की बातें, सब कुछ लोगों को मुतासिर करता। और जब मेरा भाई इसके साथ तस्वीरें लगाता तो खुशी के पैगामात लिखता, इसकी गोद में बच्चा होता और वो कहता कि मेरा बेटा मेरी दुनिया है, तो मेरा दिल करता कि मैं भी चीख कर रो दूं। मेरा दिल जलता था, मेरे हाथ दुआ के लिए उठते थे और आंखों से आंसू गिरते थे, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर वक्त पे मेरी शादी हुई तो आज मेरा बेटा 7-8 साल का होता, वो स्कूल जाता, वो मेरा नाम पुकार कर भागता, वो मेरा
सर फखर से बुलंद करता, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त तो गुजर चुका था और मैं इस वक्त को सिर्फ याद करके ही जी रहा था। 19-20 साल इसी मुल्क में गुजर गए। वहीं काम करता रहा, वहीं गर्मी, वही रेत, वही इमारतें, वही तन्हाई। परदेसियों वाली बेरुखी मेरे चेहरे की झुर्रियां बढ़ती गईं, लेकिन ख्वाब कम न हुए। मेरे काम में तरक्की जरूर हुई, लेकिन काम की नौयत न बदली। बड़ी बड़ी इमारतों से लटक कर खिड़कियों की शीशे साफ करता, हर सुबह दुआ मांग कर निकलता कि अल्लाह आज भी हिफाजत फरमाना, कहीं रस्सी न टूटे, कहीं हाथ न छूटे, क्योंकि वहाँ किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। जिंदगी एक धागे पर लटकी हुई थी और वही धागा कभी किसी की दुआ से मजबूत हो जाता और कभी किसी की बद्दुआ से लरसने लगता था। पैसों में इजाफा हुआ, लेकिन इज्जत में कमी आती गई, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान दौलत कमा सकता है, लेकिन अपनों की मोहब्बत नहीं खरीद सकता। मेरे पैसों से घर चलता रहा, बहनों की शादियाँ हुई, भाइयों की जरूरत पूरी हुई, घर में हर शय मुकम्मल थी, सिर्फ मैं ही ना मुकम्मल रहा। एक दिन ऐसा आया कि मामूल के मुताबिक एक ऊंची इमारत की खिड़की साफ कर रहा था। मुझे याद है कि वो बहुत हवादार दिन था और मैं हवा के झोंकों को मामूल की बात समझकर अपने काम करता रहा। अचानक मेरे पाँव का तवाज़ुन बिगड़ गया, रस्सी खिंच गई और एकदम कुछ चिड़चिड़ाहट सी सुनाई दी। जैसे ही कोई पुराना धागा टूटा, मेरी रस्सी टूट गई। मैं नीचे की तरफ लटक गया। मेरा वजूद जैसे हवा में मुअल्लिक हो गया। नीचे पहुंचने में मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मेरे पाँव में नाकाबिले बयान तकलीफ थी। डॉक्टर ने बताया मेरी टांग में नुक्स आ चुका है। अब पहले जैसा काम करना मुमकिन नहीं रहा। वहाँ मेरा कोई नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो सुबह शाम तीमारदारी करता। वहाँ सिर्फ वही लोग होते हैं जिन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। परदेश में दर्द संभालने वाला कोई नहीं होता। वहाँ सिर्फ वक्त होता है जो जख्मों को चाटता है, और दोस्त यार वही थे जो मेरे साथ एक ही डेरे में 20 साल से रह रहे थे। इन्हीं ने थोड़ा बहुत सहारा दिया और 2 इतारों की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तबीयत जरा संभली तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तू वापस चला जा, क्योंकि घर जैसी खिदमत यहाँ किसी के बस की बात नहीं, ना ही कोई करने वाला है और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। उन्होंने वापसी का इंतजाम किया और मुझे जैसे ही टिकट मिला मैं वापस रवाना हो गया। जब इतने वर्षों बाद घर वापस आया तो वो भी एक माजूर और लंगड़ाती चाल के साथ, तो लोगों की आंखों में खुशी नहीं हैरत थी, जैसे वो सोच रहे हो कि अब ये वापस नहीं जाएगा, अब ये हमारे दरमियान रहेगा, हमारा बोझ बनेगा। मेरे चेहरे पर वक्त की मोहर लगी थी और वो सबको नजर आ रही थी, और मेरी टांग का नुक्स गोया मेरे वजूद की बेबसी का ऐलान था। अब मुझे कोई इज्जत देने वाला नहीं था। मेरे अपनों की मुझे वो एहसास नहीं दिया जो मैंने परदेश में दोस्तों के दरमियान महसूस करा था। वो माँ जिसने हमेशा कहा था कि तू बड़ा है, तुझे कुर्बानी देनी है, इसने भी मुंह मोड़ लिया। अब मैं खूनी रिश्तों के दरमियान था, लेकिन इन रिश्तों में जज्बात का खून हो चुका था। मुझे लगा जैसे अब इनके लिए मैं एक बोझ बन चुका हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे कम से कम एक कमरा तो दे दो, क्योंकि अब मैं कहीं जा नहीं सकता, मुझे यहाँ रहना है। इस पर भी इन्हें और खास तौर पर मेरे छोटे भाई की बीवी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसने कहा कि हमें 2 कमरे चाहिए, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनको जगह चाहिए और अब ये भाई हमारे हिस्से का कमरा ले लेगा। मैंने कहा ये पूरा घर तो मैंने बनाया है, मुझे तो सिर्फ एक कमरा चाहिए। मैंने इन सब की खुशियों के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। अब अगर एक कमरा मांगा है तो क्या ज्यादती की है। मैंने वो कमरा ले लिया और वहीं पड़ा रहता। दिन भर कोई पूछने वाला नहीं होता। कभी कभार कोई आकर पूछ लेता कि तबीयत कैसी है, तो मैं हाँ ठीक है कह देता। वैसे भी अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं जीता हूँ या मरता हूँ। दिन भर फोन पर लगा रहता, यूट्यूब की वीडियो देखता रहता और सोचता कि इतने साल परदेश में गुजर गए, लेकिन
मैं क्या लेकर लौटा, कुछ भी नहीं, ना बीवी ना बच्चे ना सुकून ना इज्जत ना कोई मोहब्बत। मुझे वो सब कुछ ना मिला जिसका मैंने ख्वाब देखा था। एक दिन मेरा एक पुराना कजन मुझसे मिलने आया। इसने जब मेरी माँ से बात की तो कहा कि अभी भी इसकी शादी हो सकती है, अब तो बूढ़े लोग भी शादी करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। माँ ने फौरन कहा कि अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं इसके लिए रिश्ता तलाश करती फिरूं, और कौन करेगा इससे शादी, इसके तो बाल भी सफेद हो चुके हैं। ये सुनते ही मेरा दिल किरची किरची हो गया, जैसे मैंने सफेद बाल खुद उगा लिए हों, जैसे ये मेरा कसूर हो। मैं चुप हो गया और अपने कजन से कहा कि बस शादी की बात छोड़ दे, अब मुझे किसी की बेटी से शादी नहीं करनी, अब ना किसी के ख्वाब देखने हैं, ना किसी के ख्वाब देखने की हिम्मत है, और ना ही इन ख्वाबों को टूटने का हौसला है। मुझे एक दिन मेरे छोटे भाई के कमरे से तेज आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जिनमें नफरत भी थी, गुस्सा भी था और साजिश की बू भी आ रही थी। आवाजें बंद दरवाजे के पीछे गूंज रही थी और मैं दीवार से लगा सुनता रहा। छोटी भाभी कह रही थी कि तुम्हारा भाई क्यों हमारे कमरे पर काबिज हो गया है, इससे यहाँ से निकालो। ये क्या बात हुई कि हम दो कमरे मांगे और वो खुद एक कमरे पर काबिज हो जाए। तुम कुछ नहीं करते नवीद। और नवीद कह रहा था कि यार मैं कैसे निकाल दूं, भाई है मेरा, मजाक थोड़ी है कि भाई को घर से निकाल दूं। भाई को निकालने के लिए कोई बड़ी बात होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि जिससे माँ को भी यकीन आ जाए और खानदान वालों को भी बोलने का मौका ना मिले। मैं ये सुनकर कांपकर हैरान हो रहा था। अब मुझे घर से निकालने की बातें हो रही थी, जैसे मैं कोई चोर हूँ, कोई बोझ हूँ, कोई बेकार इंसान हूँ, जैसे मैं इस घर का फर्द ही ना रहा, जैसे किसी चूहे को घर से निकालने की बात हो रही है। मेरा दिल जल के राख हो रहा था, लेकिन मैं खामोश रहा, क्योंकि जब कोई अपनी दुश्मनी छुप कर करे तो बंदा ना शोर कर सकता है ना सफाई दे सकता है। मैंने सोचा ये वक्त का इंतजार करो, शायद ये तूफान खुद ही गुजर जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तूफान आने वाला नहीं, बल्कि मुझे इस तूफान के बीच में फेंक दिया जाएगा। एक दिन मेरी छोटी भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, भाई जरा आकर ये बल्ब ठीक कर दे, बड़ा मसला हो रहा है, बल्ब नहीं चल रहा। और नवीद घर पे नहीं था। मैंने सोचा चलो आखिरकार इसने मुझे किसी काम के काबिल तो समझा, वरना तो वो ये मुझे देखती भी नहीं थी। और पहली बार मुझे कहा था कि अगर मैं इनकार करता तो यही कहती ये तो कोई काम नहीं। मैं कमरे में चला गया। जैसे ही बल्ब की तरफ बढ़ा तो इसने दरवाजा बंद कर दिया और एक कोने में खड़ी होके चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, नवीद मुझे बचाओ, मुझे हाथ लगा रहा है, ये मेरे साथ कुछ करने लगा है। और मैं शशुकुन में रह गया कि मैंने कहा, पागल हो गई हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ बल्ब देखने आया था, तुमने खुद ही मुझे बुलाया था। और फिर वो चीखती रही जैसे कोई भेड़िया हो और जो इसे नोचने आया हो। मैं दरवाजे की तरफ लपका। जैसे ही बाहर निकला, सामने मेरा भाई नवीद और मेरा एक छोटा भाई खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा आंखों में मुजरिम बना दिया कि शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप घर की औरतों पर नजर रखें, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और मैंने कहा कि खुदा का खौफ करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसने खुद मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा कि वो क्यों बुलाएगी, जब इसका इतना जवान शौहर है तो आपकी क्या जरूरत है। मैंने कहा ये इल्जाम है, ये झूठ है, ये एक चाल है मुझे फंसाने के लिए। लेकिन मेरी बात किसी ने ना मानी, क्योंकि इनको वो सुनाई देता जो वो सुनना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि आधी रात हो चुकी है और अब आप इस घर से निकल जाएं। मैंने कहा कहाँ जाऊंगा, मैं तो इस घर का हिस्सा हूँ, ये मेरा अपना घर है कि अब हमारा मसला नहीं, आप निकलें। और धक्का देकर मुझे धक्का देखते हुए बाहर निकाल दिया, जैसे मैं कोई डाकू हूँ, कोई गुनाहगार इंसान हूँ। मैं बाहर निकला, मेरे जिस्म का रुआ कांप रहा था, अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई। दीवार से लगकर बैठ गया और सोचता रहा कि क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है। क्या मैं अपने ही घर में वापस नहीं जा सकता? क्या वो घर मेरा नहीं? क्या मैंने इनके लिए सब कुछ कुर्बान नहीं किया? क्या मेरी जवानी इनके सुकून की भेंट नहीं चढ़ी? क्या
चढ़ी थी। क्या मेरे ख्वाबों का खून इन्होंने नहीं किया था? मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी बहारें इनके लिए खो दी थी। क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने अपनी मोहब्बत में कुछ मांगा था? मैंने अपनी गलती की कि मैंने एक कमरा मांगा था, या मैंने एक अपनी जगह का हक मांगा था और अब बेआसरा खड़ा था, बेसहारा, बेयारो मददगार, एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी ने इसे सिर्फ बेवफाई दी थी और वो भी अपनों के हाथों से। मैं अंधेरी सड़क पर अकेला चलता रहा। मेरे कदम जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे मेरा वजूद हवा में मुअल्लिक था। मैं किसी और दुनिया का हिस्सा बन चुका हूँ। मेरे जिस्म में वो ताकत नहीं रही जो 20 साल तक इमारतों से लटककर शीशे साफ करती रही। मेरे हाथ ठंड से सुन हो रहे थे। सर्द हवा मेरे चेहरे पर तमाचे मार रही थी। बारिश भी तूफानी हो चुकी थी। बारिश सर्दी की बारिश थी और मुझे वो ठंड अंदर तक लग रही थी जो सिर्फ तन्हाई और बेवफाई से लगती है। मैं अपने पाँवों को घसीट कर चल रहा था, जैसे मेरे जिस्म का हर जोड़ बोल रहा था कि बस कर दे, रुक जा, थक गया हो अब और नहीं। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि रुकने का मतलब था सोचना और सोचने का मतलब था मर जाना। मेरे दिल में हजारों ख्याल थे। मेरे भाइयों ने मुझे निकाल दिया, मेरे अपने भाइयों जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, जिनके बच्चों की खुशी के लिए मैंने अपने बच्चों का ख्वाब छोड़ दिया। मेरी माँ भी खामोश रही, और वो माँ जो हमेशा कहती थी कि तू मेरा गुरूर है, मेरी ताकत है, वो एक लफ्ज भी नहीं बोल रही थी। इस रात इसने मुझे रोका ना, मुझे पुकारा, और इसकी खामोशी में अपनी मौत तलाश कर रहा था। मेरी छोटी भाभी ने सारी चाल चली। इसने मुझे फंसा दिया ताकि इसका कमरा खाली हो जाए। इसने औरत होने का फायदा उठाया और मुझे दुश्मनों के बीच में अकेला छोड़ दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, ना इज्जत, ना अपना घर, ना पना, ना घर, ना दिल। अब मेरे अंदर सिर्फ एक ख्वाहिश बाकी रह गई थी, मौत की ख्वाहिश। अल्लाह से मौत मांगने लगा, या अल्लाह बस कर दे, अब ये सब नहीं सहना, या अल्लाह मुझे उठा ले, क्योंकि अब जी नहीं सकता, ना वापस जा सकता हूँ, ना आगे बढ़ सकता हूँ, ना किसी को कुछ समझा सकता हूँ। मैं बस सड़क के बीच में चलने लगा। शायद कोई गाड़ी आए और मुझे मार दे, शायद मेरी तकलीफ का इख्तिताम हो जाए, शायद मेरा दुख इस सड़क पर दम तोड़ दे। मैं रोता जा रहा था, मेरे आंसू बारिश में भीग रहे थे, मेरी सांसें फंस के निकल रही थी, मेरे कदम डगमगा रहे थे जैसे मैं गिरने वाला हूँ, लेकिन गिर भी नहीं रहा था। अचानक दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट की नजर आई। वो रोशनी मेरी आंखों में पड़ी और मैं रुकने के बजाय मजीद इस रोशनी की तरफ बढ़ गया, जैसे वो रोशनी मुझे बुला रही हो, जैसे मेरी रिहाई इस गाड़ी से ही होगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा अब खत्म हो जाएगा सब कुछ, अब मैं सुकून पा लूंगा। लेकिन गाड़ी मेरी तवक्का के खिलाफ रुक गई। गाड़ी मेरे बिल्कुल सामने आकर रुकी। मैं चौंक गया, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान इतनी तेजी से गाड़ी रोकेगा। फिर इस गाड़ी का दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। वो मेरे करीब आई। इसके चेहरे पर हैरत थी और आवाज में गुस्सा भी और हमदर्दी भी। इसने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? अब सड़क के बीच में क्यों आ रहे हो? जानबूझकर क्यों सामने आ रहे हो? क्या चाहते हो? आपकी जिंदगी की कीमत कुछ नहीं, क्या आप खुद को मारना चाहते हो? वो बोलती रही, लेकिन मैं सुन ना सका, क्योंकि मैं सिर्फ इसे देख रहा था, जैसे किसी अजनबी ने मेरे दिल का दर्द सुन लिया हो। मेरे लबों से कुछ ना निकल सका। मैं बिल्कुल खामोश रहा, जैसे पत्थर हो गया हूँ। फिर अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे जिस्म ने साथ छोड़ दिया और मैं बेहोश हो गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कैसे वहाँ से उठाया गया, कहाँ ले जाया गया, कुछ खबर नहीं। बस जब मेरी आंख खुली तो मैं एक नरम बिस्तर पर था। इतना नरम बिस्तर मैंने शायद कभी महसूस ना किया हो। कमरे में रोशनी भी और खामोशी भी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था, जिसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। मेरे करीब एक डॉक्टर बैठा था जो मेरी नब्ज चेक कर रहा था, और सामने वही औरत खड़ी थी जो सड़क पर मुझे मिली थी। वो डॉक्टर से पूछ रही थी, ये कैसा है?
क्या खतरा तो नहीं? डॉक्टर ने नरमी से कहा। घबराने की जरूरत नहीं, इस आदमी की तबीयत अब संभल रही है, शायद इसका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला गया था, ये वक्ती बेहोश है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो औरत थोड़ा मुतमईन हुई और मेरे चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे वो किसी अनजान को नहीं बल्कि किसी पुराने जख्म को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर चला गया। अब कमरे में सिर्फ मैं और वो औरत मौजूद थे। वो मेरी तरफ बड़ी नरमी से देख रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी अपनायत थी, जैसे बरसों से जानती हो, जैसे खोया हुआ रिश्ता दोबारा मिल गया हो। इसने थोड़ा मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम गुलशन आरा है, ये घर मेरा है और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अब सब सुनकर मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ऐसा शानदार घर और इसमें तन्हा एक औरत। मुझे लगा कोई कहानी जरूर छुपी है। इसने पूछा, आप क्यों मेरी गाड़ी के सामने आए थे? वो सड़क के बीच में क्यों चल रहे थे? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, इससे पहले आप बताएं कि आप इतनी रात गए गाड़ी पर क्यों निकली थी? इसने मेरी बात सुनी तो आहिस्तगी से कहा कि पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें तो बेहतर होगा। मैंने सर झुकाकर सारी हकीकत बता दी, वो सारी तकलीफें जो मेरे सीने में दबी थी। मैंने लफ्जों में इनका बोझ हल्का किया और कहा, मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे लिए अब इस दुनिया में कुछ नहीं बचा। मैं अपने ही घर से निकाल दिया गया था, मेरे अपनों ने मुझे बेदखल कर दिया था और अब मैं कहीं का नहीं रहा, इसलिए सड़क के बीच चल रहा था ताकि कोई गाड़ी मुझे मार दे, मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाए। मेरी बात सुनकर वो खामोश रही, जैसे अल्फाज तलाश कर रही हो। फिर वो कहने लगी कि मैं आज इसी इरादे से निकली थी। मेरा शौहर 6 महीने पहले दुनिया से चला गया था और इसके बाद से मैं इस सन्नाटे में जी रही हूँ जो हर रात मेरे दिल में उतरता था। मेरा इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, दौलत है, आसाइश है, लेकिन तन्हाई ऐसी है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। मैंने सोचा था कि आज मैं बस गाड़ी चलाती रहूंगी और किसी मोड़ पर आकर जब हिम्मत खत्म हो जाएगी तो बस स्टीयरिंग से हाथ हटा लूंगी और फिर जो होगा वो मेरा मुकद्दर होगा। इसकी बात सुनकर मैं भी हैरान रह गया। हम दोनों आज मौत की तलाश में निकले थे। हम दोनों ही अपने अंदर की जंग हार चुके थे, लेकिन अल्लाह ने हमें एक दूसरे से मिला दिया था। शायद इसकी यही मर्जी थी। हम दोनों कुछ देर खामोश रहे, लेकिन इस खामोशी में एक सुकून था और एक एहसास था जो जिंदगी की तरफ लौटने की पहली सीढ़ी थी। इसने कहा, अगर आप चाहें तो कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं, वैसे भी आपकी तबीयत ऐसी नहीं कि अकेले बाहर जा सके। आपका पाँव भी ठीक नहीं है और तबीयत भी कमजोर है। मैंने इससे शुक्रिया कहा और वो वहीं रुक गया। कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठने लगे, चाय पीना, खाना खाना, छोटी छोटी बातें करना, सब कुछ मामूल बन गया था। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगियों के दुख बांटे थे, जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। एक दिन इसने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, जी कहिए। मैं वो थोड़ा हिचकिचाए, फिर कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे शौहर बन जाएं। मैं अकेली हूँ, आप भी अकेले, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप मेरे लिए अच्छे हमसफर साबित होंगे। मैं थोड़ा खामोश हुआ, लेकिन दिल में किसी कोने में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे अपनायत दी थी, इज्जत दी थी, मुझे चाहा था। मैंने फौरन हाँ कह दी और हम दोनों ने निकाह कर लिया। वो वाकई बहुत अमीर औरत थी, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। घर था, नौकर थे, कारें थी, बैंक बैलेंस था, जेवर थे, लेकिन इसे सबसे ज्यादा जिसकी कमी थी वो एक मुख्लिस शौहर था, जो इसे समझ सके, जो इसके साथ बैठकर चाय पी सके, इसके साथ वो शाम गुजार सके, जो इसकी बात सुने, जो इसकी खामोशी को महसूस कर सके। और वो इसे मेरी सूरत में मिल गया था। अब हम दोनों इस बड़े बंगले में बहुत सुकून से रहते हैं। ना मुझे अब किसी चीज की फिक्र है, ना इसे, क्योंकि हम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है, तन्हाई की जंग। और अब हमारे पास सब कुछ है और इससे बढ़कर एक दूसरे का साथ। इस औरत का एक बहुत बड़ा कारोबार भी था जो इसके शौहर के वक्त से चल रहा था और वो बहुत कामयाब था, लेकिन शौहर के जाने के बाद वो कारोबार ऐसे ही चल रहा था जैसे एक लावारिस जिस्म जिसमें जान न हो। गुलशन आरा ने मुझे एक दिन कहा कि आप ये सब कुछ तो संभाल लोगे, क्योंकि ना ऑफिस जा सकती हूँ, ना मीटिंग्स अटेंड कर सकती हूँ। पहले सब कुछ मेरे शौहर देखते थे और अब मैं अकेली हूँ। बेहतर है कि आप
कि तुम ये जिम्मेदारी भी ले लो, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम पर मुझे भरोसा है। मैंने ऑफिस जाना शुरू किया और कुछ महीनों में वो कारोबार मेरी समझ में आ गया। मैंने एक ऐसा नया रंग देना शुरू कर दिया कि मैंने पुराने निज़ाम में नई रूह फूंक दी। मैंने ईमानदारी से रात दिन मेहनत की, क्योंकि अब वो सब कुछ सिर्फ गुलशन आरा का नहीं बल्कि मेरा भी था। आज ऑफिस में इंटरव्यू हो रहे थे और मैं अपनी टीम के साथ मौजूद था। उम्मीदवार आते जा रहे थे और इंटरव्यू देते जा रहे थे। तभी मुझे पता चला कि अब जिस लड़के को अंदर बुलाया गया है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। वही भाई जिसने आधी रात को घर से धक्के देकर निकाला था। वो अंदर आया, मुझे देखकर चौंक गया, जैसे इसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। कहने लगा, आप यहाँ कैसे? आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे मालिक हो इस कंपनी के। मैंने कहा, तुम्हारी आंखें ठीक कह रही हैं, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? इसने कहा, मैं नौकरी के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी पुरानी नौकरी चली गई और अब घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा। लेकिन अब आप यहाँ हो तो मुझे उम्मीद है कि मुझे ये नौकरी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि आखिर आप मेरे भाई हैं ना। मैंने कहा, क्यों नहीं मिलेगी? तुम बाहर जाकर बैठो, हम फैसला करके बताते हैं। वो खुशी खुशी बाहर चले गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजब सी खामोशी थी, एक अजीब सी चुप थी। जिसमें मेरे पुराने जख्म ताज़ा हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब मैंने सीट के लिए ऐलान किया तो इस नौकरी के लिए एक और लड़के का नाम लिया गया जो इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इसका तजुर्बा भी बेहतर था। वो इस नौकरी का मुस्तहिक था। मेरे भाई का नाम नहीं लिया गया। अगले ही दिन वो ऑफिस आ गया और मेरे कमरे में आकर कहने लगा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे नौकरी नहीं दी। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया था? याद नहीं वो रात जब तुमने मुझे मेरी माँ की आंखों के सामने घर से निकाला था? वो इल्जाम, झूठ, वो धोखा, सब कुछ भूल गए हो। अपनी बीवी से पूछो, जिसने मुझे कमरे में बुलाकर खुद दरवाजा बंद किया था और फिर शोर मचा दिया था कि मैंने इसके साथ बुरा सलूक किया है। क्या तुम लोग चाहते थे कि मुझे कमरा खाली करवाना पड़ेगा? तो तुमने साजिश की थी। अब तुम मुझसे वफा की उम्मीद रखते हो। तुम कहते हो कि तुम मेरे भाई हो। भाई वो होता है जो भाई के साथ खड़ा हो, ना कि इसकी जड़ें काटने। वो शर्मिंदा सा हो गया, वहाँ से चला गया। जाते जाते बस इतना बोला कि अब तो आपके पास सब कुछ आ गया है ना, इसलिए आप हम जैसे लोगों को नीचा समझते हैं। मैंने कहा, हाँ, यही समझ लो, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हो और जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो तुम इसके लिए जमीन भी तंग कर देते हो, लेकिन जब वो कुछ हासिल कर ले तो इसके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हो। माफ करना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं। मैंने इसकी मदद नहीं की, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे अंधेरी रात में बेसहारा छोड़ा, इनके लिए मेरे दिल में ना रहम था ना गुंजाइश थी। बस मैं अपनी बीवी गुलशन आरा के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ। एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी है जिसमें इज्जत है, मोहब्बत है और सुकून है। वो सब कुछ है जो मुझे कभी अपने घर में ना मिला था। जिंदगी में सबसे बड़ी हकीकत यह है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही किसी की कुर्बानियों की गिनती करता है। वक्त सिर्फ गुजर जाता है और जब गुजर जाता है तो बस यादें दे जाता है, कुछ तल, कुछ मीठे लम्हे दे जाता है। कुछ लोग जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं, वही लोग हमें सब कुछ खो देने पर मजबूर कर देते हैं। इस कहानी का सबक यही है कि रिश्ते अगर सिर्फ मफाद पर कायम हो तो वो रिश्ते नहीं होते, बस वक्ती ताल्लुक होते हैं जो वक्त के साथ अपना चेहरा दिखा देते हैं। कभी कभी हम अपने खानदान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपने ख्वाब, हत्ता के अपनी खुशियाँ भी, लेकिन बदले में धोखा मिलता है। ये धोखा तब और ज्यादा तकलीफदा हो जाता है जब वो हमें अपनों के रूप में दिया जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे अपने हमें कभी नुकसान नहीं देंगे, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब वही लोग हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। इंसान को कभी भी किसी एक मकाम पर हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि रब की कुदरत बहुत बड़ी है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। वही माँ जो कभी हर बात पर रोती थी इसके बेटे की शादी हो जाएगी, वही माँ एक दिन खामोश तमाशाई बनकर अपने बेटे को घर से निकलता देखती रही। लेकिन वही बेटा जब अल्लाह के हुक्म से कामयाब होता तो इसके पास वापस नहीं जाता, क्योंकि जिन्होंने जख्म दिए
दिए हों, इनसे मरहम की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इंसान को अपने दिल के ज़ख्मों से सबक लेना चाहिए और इन ज़ख्मों को अपनी ताकत बनाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में हमें अच्छे बुरे लोग दोनों मिलेंगे, लेकिन असल बात यह है कि हम किस तरह इनसे सीखते हैं। अगर आपका दिल साफ हो, आपकी नीयत सच्ची हो, तो अल्लाह आपको वहाँ पहुँचाता है जहाँ शायद आप खुद कभी जाने का सोच भी ना सके। इसलिए कभी किसी की साजिश से न डरें, कभी किसी के धोखे से न टूटें, कभी किसी की नफरत से खुद से मोहब्बत करना न छोड़ें, क्योंकि जिसने आपको पैदा किया है वो कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ता। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।